नमस्कार। आपका स्वागत है एजी एजुकेशन पर। और ये है हिंदी साहित्य की श्रृंखला में एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, एक जो है वीडियो है जिसमें कि हम लोग हिंदी के प्रमुख खंड काव्य और नाटक के बारे में बात करेंगे। ये खंड काव्य यूपी बोर्ड की पाठ्यक्रम में है, इसलिए इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है टीजीटी, पीजीटी एवं जीआईसी प्रवक्ता के अंतर्गत। तो सबसे पहला खंड काव्य है कर्मवीर भरत। इसके रचयिता श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक हैं और इस खंड काव्य में रामायण का कथानक है जिसमें भरत मुख्य पात्र हैं और जिसके माध्यम से भरत के त्यागमय जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा खंड काव्य है मुक्तिदूत। इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं और इसमें महात्मा गांधी का वर्णन है, किस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद कराया है। तीसरा खंड काव्य है अग्रपूजा। इसके रचयिता पंडित राम बहोरी शुक्ल हैं और इसमें युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ का वर्णन है जिसमें श्री कृष्ण को जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया जाता है और श्री कृष्ण किस तरह से जो है आए हुए मेहमानों के जो है स्वागत का जिम्मा लेते हैं। अगला खंड काव्य है ज्योति जवाहर। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही इसके रचयिता हैं और इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्णन है, उनका जीवन का वर्णन है। अगला है मेवाड़ मुकुट। इसके रचनाकार गंगा रत्न पांडे हैं और इसमें राणा प्रताप और उनके साथी सरदारों का जो है अपना वर्णन किया गया है, किस तरह से इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी अकबर के विरुद्ध। अगला खंड काव्य है जय सुभाष। इसके रचयिता विनोद चंद पांडे हैं और इसमें स्वतंत्रता के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का वर्णन है। अगला खंड काव्य है तमुल। इसके रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध का वर्णन है और इसमें प्रमुख पात्र लक्ष्मण एवं मेघनाथ हैं और इसका कथानक रामचरितमानस से लिया गया है। अगला खंड काव्य है कर्ण। श्री केदारनाथ मिश्र इसके रचयिता हैं और इसमें इसका भी कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें कर्ण के जीवन का जो है वर्णन है। और अगला खंड काव्य है मातृभूमि के लिए। इसके रचयिता श्री जय शंकर त्रिपाठी हैं और ये जो है खंड काव्य चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर जो है आधारित है, किस तरह से उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण दिए हैं। ये कक्षा 10 के खंड काव्य हैं जो पाठ्यक्रम में विभिन्न जिलों में लागू हैं और इनसे प्रश्न बन सकता है। अब कक्षा 12 के खंड काव्यों की चर्चा करेंगे। पहला खंड काव्य है श्रवण कुमार। इसके रचयिता डॉक्टर शिव बालक शुक्ल हैं और इसमें श्रवण कुमार के जीवन का वर्णन है। दूसरा खंड काव्य है सत्य की जीत। इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं और इसमें द्रौपदी का क्षीरहरण एवं श्री कृष्ण द्वारा उनके लाज रखने का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। अगला खंड काव्य है रश्मिरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और इसमें भी कर्ण के जीवन का वर्णन किया गया है और यह रामधारी सिंह दिनकर का श्रेष्ठ महाकाव्य खंड काव्य है। अगला खंड काव्य है त्यागपथी। इसके रचयिता श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं और इसमें भारत के यशस्वी सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन है
कि किस तरह से उन्होंने अपने जो है राज्य को 13 वर्ष की अवस्था में संभाला था और अपनी बहन जो कि आग में जलने जा रही थी उसकी रक्षा की, और किस तरह से वो थानेश्वर से बाद में कन्नौज के शासक बने। इन सभी घटनाओं का वर्णन है। अगला है आलोक व्रत। इसके रचयिता श्री गुलाब खंडेलवाल हैं और इसमें महात्मा गांधी का जीवन वर्णित है। अगला है मुक्ति यज्ञ। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं और इसमें स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। अब कक्षा 12 में जो नाटक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, पहले कक्षा 12 में थे, अब एक नाटक कक्षा 11 में वर्ण के पाठ्यक्रम में है। पहला नाटक है सूतपुत्र। रचयिता गंगा साहब प्रेमी हैं और इसमें कर्ण के जीवन का वर्णन है। अगला नाटक है कुहासा और किरण। ये विष्णु प्रभाकर का जो है नाटक है। इसमें वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्याओं को वर्णित किया गया है। अगला नाटक गरुड़ ध्वज है। इसके रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और इसमें शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के बाद का वर्णन है और जो है ये किस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः भारत में स्थापित किया था। अगला नाटक है आन का मान। इसके रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी हैं और इसमें औरंगजेब के ज़माने का कथानक है, किस तरह से औरंगजेब की जो है भाई की पुत्रियों की जो है राजपूत लोग लाज रखते हैं, जिस समय दारा शिकोह का वध कर दिया जाता है। अगला जो है नाटक है राजमुकुट। व्यथित हृदय का ये नाटक है और इसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष का वर्णन है कि किस तरह से राणा प्रताप अपने मातृभूमि के लिए जो है सर्वस्व निछावर करते हैं और उनके सरदार राणा प्रताप का मुकुट पहन करके राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा किस तरह से करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, आशा है पसंद आएगा, तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।